हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन समान विभव से त्वरित हैं। इनमें किसका वेग अधिक है? तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखते हैं मुख्य अवधारणा। अगर मैं मुख्य अवधारणा की बात करूं तो मैं यहाँ पर बात करूंगा कि अगर कोई भी अ, मैं विद्युत बल की बात करूंगा तो विद्युत बल, तो देखो विद्युत बल क्या होता है कि जैसे कोई भी आवेश है तो वो अपने आसपास एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न करता है जिस क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश अगर आता है तो वो बल का अनुभव करता है, और इसी बल को हम क्या कहते हैं? विद्युत बल कहते हैं या विद्युत बल कहते हैं। अब ये जो विद्युत बल है ना, इस विद्युत बल का जो मान होता है वो होता है इस जो भी चार्ज आया है, जो भी आवेश आया है उसका मान, ठीक है। और ये जो विद्युत क्षेत्र है इसकी तीव्रता का गुणा होता है, ठीक है। इन दोनों के गुणा के बराबर होता है। ये क्या है? विद्युत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ई को हम किससे व्यक्त करते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से व्यक्त करते हैं, ठीक है। ये हो गया विद्युत बल। और अगर मैं विद्युत विभव की बात करूं, विद्युत विभव की बात करूं, तो विद्युत विभव क्या होता है कि अगर कोई भी किसी भी आवेश को अगर हम अनंत से किसी भी आवेश को अगर हम अनंत से किसी दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर प्रतिघर्षण के विरुद्ध कार्य कर कर अगर हम लेके आए, तो उसके लिए जो कार्य कर रहे हैं ना हम इस आवेश पर, वो क्या होता है? विद्युत विभव के बराबर होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और ये जो कार्य है, ये जो कार्य है इसको हम किससे लिखेंगे? V गुणा Q से। V यहाँ पर क्या है? विद्युत विभव है। W यहाँ पर क्या है? ये कार्य है। और Q क्या है? यहाँ पर आवेश है, ठीक है। V यहाँ पर क्या है? विभव है, ठीक है। और अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv का वर्ग, ठीक है। v यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वेग है, ठीक है। m यहाँ पर क्या है? यहाँ पर द्रव्यमान है, जिस वस्तु की हम बात कर रहे हैं उसका द्रव्यमान है। तो चलिए अब हम देखते हैं हल। देखिए बच्चों, हमें क्या दिया हुआ है? हमें ये दिया हुआ है कि हमारे पास क्या है? एक तो प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये समान विभव से त्वरित हो रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये तो हमने ले लिया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये तो हो गया प्रोटॉन, सॉरी, प्रोटॉन पर क्या होता है? धनावेशित होता है ना, तो प्रोटॉन हो गया ये। और एक मैंने ले लिया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया हमारा? इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब इनको हमने क्या करा है कि जैसे मान लीजिए कि इनको समान विभव से हम इसको क्या कर रहे हैं? त्वरित करा रहे हैं, मतलब इसको आगे बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको हम क्या करवा रहे हैं? गतिशील है। बट यहाँ पर जो विभव है ना, वो विभव क्या है? बराबर है, ठीक है। तो विभव बराबर है और इसको हम गतिशील करा रहे हैं, तो मान लीजिए कि इसका जो वेग है अ, वो इससे ले लिया हमने, v से ले लेते हैं, और जो हमारे इसको p से ले लेते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को e से ले लेते हैं, ठीक है। ये इस वेग से हम इसको क्या करा रहे हैं? आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी जैसे प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा की बात करूं, तो गतिज ऊर्जा जैसे मैं k से बता रहा हूं, k p बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 उसका द्रव्यमान और उसका वेग का वर्ग। और इसी प्रकार अगर मैं बात करूं किसकी? इलेक्ट्रॉन की, तो उसका द्रव्यमान, यहाँ पर p प्रोटॉन का द्रव्यमान, और उसके वेग, ठीक है। अब हमें कह रहा है कि यहाँ पर विभव समान है। तो अगर विभव समान है, तो अगर मैं विद्युत
विभव के सूत्र से देखूं, विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है भाई? विद्युत विभव का सूत्र होता है V बराबर W अपॉन Q। V बराबर क्या हो जाएगा? W बटे Q। तो यहां से अगर मैं कार्य को निकालूं तो V मल्टीप्लाई Q हो जाएगा। ठीक है। और यही कार्य जो है, यही तो कार्य और ऊर्जा दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे में हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर यही कार्य, यही कार्य किसके बराबर होगा? गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। ठीक है। तो अगर गतिज ऊर्जा के बराबर होगा तो हम दोनों के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है। तो जैसे पहले प्रोटॉन के लिए निकालते हैं, तो प्रोटॉन पर जैसे ई, तो इसका क्या हो गया? आवेश हो गया, प्लस ई। ठीक है। और उसका विभव v का v लिख दिया। और अगर गतिज ऊर्जा जो हमने लिखी हुई है ऊपर, हाफ एम v का वर्ग, समीकरण प्रथम। इसी प्रकार किसके लिए निकालेंगे हम? ठीक है। ये तो हमने प्रोटॉन के लिए निकाला, अब ये निकाल लेंगे हम इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है। और यहाँ पर दोनों में इन्होंने बोला गया है कि विभव क्या है? बराबर है। तो अगर विभव बराबर हो गया तो ये इससे कट जाएगा, मतलब ये इनके दोनों के, ये वाली अगर ये बराबर हो गया तो ये भी बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? 1/2 mv p का वर्ग बराबर हो जाएगा 1/2 mev के वर्ग के। 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो एम पी बटे एम ई बराबर हो जाएगा वी ई का वर्ग बटे वी पी के वर्ग के। ठीक है। तो अब हमें यहां से अगर हमें ये बताना है, देखिए हमें क्या बताना था कि किसका वेग अधिक होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो द्रव्यमान और वेग में क्या संबंध निकल रहा है कि द्रव्यमान जो है वो वेग के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। और अगर व्युत्क्रमानुपाती है तो हमें पता है कि जो प्रोटॉन है उसका जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? ज्यादा होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा वो प्रोटॉन के वेग से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यही हमारे इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा। मैं आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।